आज के इस एक्सप्लेनर में हम 150 साल पुराने एक ऐसे कॉस्मिक कोल्ड केस की फाइल खोलने जा रहे हैं जिसने पीढ़ियों तक वैज्ञानिकों को चकरा कर रख दिया था। ये कहानी है एक छोटे से मुसाफिर की जो अंतरिक्ष के गहरे अंधेरे में बिल्कुल अनजाने में एक हादसे की तरह मिल गया था। जरा सोचिए, हमारे सौर मंडल के सबसे मशहूर ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौने ग्रह की खोज असल में सिर्फ गणित की एक बहुत बड़ी गलती थी। जी हां, चलिए इस अजीबोगरीब जासूसी कहानी में गोता लगाते हैं, जहां खगोल शास्त्री एक बहुत बड़े अदृश्य दैत्य का पीछा कर रहे थे, लेकिन उन्हें मिल गया कुछ बिल्कुल ही अप्रत्याशित। भाग 1, प्लैनेट एक्स की तलाश। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 1781 में, जब पहली बार ये नोटिस किया गया कि कोई बहुत ही भारी चीज यूरेनस के ऑर्बिट के साथ छेड़छाड़ कर रही है। 1846 में नेपच्यून के मिलने के बाद भी ये रहस्यमयी डगमगाहट जारी रही। इसी प्लैनेट एक्स की पागलों जैसी तलाश ने कई पीढ़ियों को उलझाए रखा। मशहूर एस्ट्रोनॉमर पर्सिबल लोवेल अपने पूरी जिंदगी इसे खोजते रहे और 1916 में खाली हाथ ही दुनिया से चले गए। लेकिन इसी तलाश ने आखिरकार 1930 में 23 साल के युवा क्लाइड टॉम्बो को अंधेरे में खिसकते हुए एक छोटे से बिंदु तक पहुंचा दिया। इस नई खोजी गई दुनिया को प्लूटो नाम दिया ऑक्सफोर्ड की एक 11 साल की बच्ची ने। उसका तर्क बड़ा ही सीधा था। ये जगह इतनी दूर और अंधेरे में है कि इसका नाम अंडरवर्ल्ड के रोमन देवता के नाम पर होना चाहिए। लेकिन उस वक्त किसी को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि एक विशाल ग्रह के रूप में इस पिंड का वजूद बहुत जल्द ही खतरे में पड़ने वाला है। भाग 2, गणित की एक बहुत बड़ी गलती। अब आते हैं कहानी के उस अविश्वसनीय मोड़ पर जहां विज्ञान जगत को एहसास हुआ कि भाई, उन्होंने तो गलत संदिग्ध को पकड़ लिया है। 1930 के दशक में हमारे शुरुआती टेलीस्कोप्स काफी कमजोर हुआ करते थे, इसलिए एक्सपर्ट्स ने बस ये मान लिया कि यूरेनस और नेपट्यून जैसे विशाल ग्रहों पर इतना भारी गुरुत्वाकर्षण खिंचाव डालने के लिए प्लूटो को कम से कम हमारी पृथ्वी के आकार का तो होना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और 1948 तक हमारे उपकरणों में सुधार हुआ, कुछ बेहद अजीब होने लगा। नई कैलकुलेशन से ऐसा लगा मानो प्लूटो हमारी आंखों के सामने ही सिकुड़ रहा हो। वैज्ञानिक समुदाय एकदम हैरान था, क्योंकि नया अनुमान ये था कि ये पृथ्वी के बराबर नहीं बल्कि सिर्फ मंगल ग्रह के आकार का है। और असली सच्चाई तो तब सामने आई जब 1978 में प्लूटो के चंद्रमा कैरन की खोज हुई। इसके ऑर्बिट को देखकर फिजिक्स के नियमों ने एक ऐसा सच उजागर किया जिसने सबको चौंका दिया। प्लूटो का असली मास यानी द्रव्यमान पृथ्वी का सिर्फ 0.2% था। बिल्कुल सही सुना आपने, ये इतना छोटा था कि किसी भी विशाल ग्रह को अपनी ओर खींचना इसके लिए नामुमकिन था। अब इस खुलासे से पूरी एस्ट्रोनॉमी बिरादरी में खलबली मच गई। सोचिए, अगर प्लूटो इतना छोटा था और वो भारी ग्रहों के ऑर्बिट को नहीं बिगाड़ रहा था, तो फिर अंधेरे में छिपा वो विशाल प्लैनेट एक्स आखिर था क्या? वो विशाल ग्रेविटी आ कहां से रही थी? और यहीं आता है इस कहानी का सबसे बड़ा और दिलचस्प ट्विस्ट। 1989 में जब वोयेजर 2 स्पेस प्रोब नेपच्यून के पास से गुजरा और उसने सटीक डेटा भेजा, तब जाकर पता चला कि नेपच्यून के मास की जो हमारी ओरिजिनल कैलकुलेशन थी, वही 0.5% गलत थी। मतलब बाहरी ग्रहों के ऑर्बिट में कभी कोई डगमगाहट थी ही नहीं। प्लैनेट एक्स असल में कभी था ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक गणितीय भूत था। भाग 3, सौर मंडल की नई परिभाषा। भले ही प्लूटो एक गलती से मिला था, लेकिन उसने दशकों तक हमारे 9वें ग्रह के रूप में शान से राज किया। लेकिन 2005 में एक नया संकट खड़ा हो गया। खगोल शास्त्रियों ने एरिस नाम के एक पिंड को खोजा जो प्लूटो से भी ज्यादा भारी था। इसके बाद तो विज्ञान जगत के सामने एक बहुत कठिन विकल्प था। या तो ऐसे मिलने वाले दर्जनों नए पिंडों को ग्रह मान लिया जाए, या फिर ग्रह की परिभाषा को ही पूरी तरह से बदल दिया जाए। इसी उलझन को सुलझाने के लिए 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक ग्रह होने के लिए 3 नए नियम तय किए। पहला, उसे सूर्य की परिक्रमा करनी चाहिए। दूसरा, वह गोल आकार लेने के लिए पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण रखता हो। प्लूटो ने ये दोनों शर्तें तो पूरी कर दी, लेकिन अपने बेहद कम वजन की वजह से वह तीसरे कदम में फेल हो गया। वह अपने कक्षीय रास्ते में आने वाले लाखों बर्फीले पत्थरों और कॉमेट्स को हटाकर अपना रास्ता साफ नहीं कर सकता था। भाग 4, काइपर बेल्ट का राजा। ग्रह का दर्जा छिन जाने के बाद भी हमारा ये छोटा सा साथी हमें ये दिखाने वाला था कि ब्रह्मांड में हमारे बनाए इन लेबल्स का कोई मतलब नहीं होता।
इस रहस्यमयी दुनिया को करीब से देखने के लिए नासा ने पियानो के आकार का न्यू होराइजन्स प्रोब लॉन्च किया। जरा इसकी स्पीड की कल्पना कीजिए। अपोलो मिशन को चांद तक पहुंचने में 3 दिन लगे थे, लेकिन ये रोबोट इतनी अकल्पनीय गति से उड़ा कि इसने चांद की दूरी सिर्फ 9 घंटे में ही पार कर ली। फिर भी प्लूटो तक पहुंचने में इसे 2015 तक का लंबा समय लग गया। जब हम फाइनली वहां पहुंचे तो हमें प्लूटो और उसके चंद्रमा कैरन के बीच एक बड़ा ही अजीबोगरीब और लॉक किया हुआ डांस देखने को मिला। कैरन असामान्य रूप से बड़ा है, लगभग प्लूटो के आधे आकार का। ये दोनों एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण से इतनी मजबूती से खींचते हैं कि इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी ग्रह के अंदर नहीं बल्कि उन दोनों के बीच खाली स्पेस में मौजूद है। मतलब वे सचमुच अंतरिक्ष में एक दूसरे का हाथ पकड़े घूम रहे हैं। न्यू होराइजन्स के डेटा ने इस पुरानी सोच को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया कि प्लूटो एक बेजान, उबाऊ और गड्ढों वाला पत्थर है। इसके बजाय हमारे सामने एक बेहद रंगीन और डायनामिक दुनिया आई, जहां नीले आसमान हैं, थोलेंस नाम की लाल रंग की ऑर्गेनिक बर्फ गिरती है और ऐसे क्रायोवॉल्केनो मौजूद हैं जो आग नहीं बल्कि अमोनिया की बर्फीली कीचड़ उगलते हैं। और तो और सतह के नीचे पानी के विशाल महासागर छिपे होने की भी पूरी संभावना है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि प्लूटो के पास सचमुच अपना एक धड़कता हुआ दिल है। स्पुतनिक प्लेनिशिया नाम का यह विशाल परफेक्ट दिल के आकार का नाइट्रोजन ग्लेशियर -229 डिग्री सेल्सियस पर भी लगातार खुद को बदल रहा है। सतह के नीचे की गर्मी से बर्फ ऊपर आती है और नए पॉलीगॉन आकार बनाते हुए फिर से जम जाती है। ये एक ऐसी जियोलॉजिकल हार्टबीट है जो पुराने सारे गड्ढों को मिटाकर सतह को हमेशा एकदम फ्रेश रखती है। भले ही आज प्लूटो हमारी किताबों में एक ग्रह की परिभाषा पर खरा ना उतरे, लेकिन क्या काइपर बेल्ट का ये राजा ब्रह्मांड की सबसे जिंदा और रहस्यमयी दुनियाओं में से एक नहीं है? हमने एक विशाल गुरुत्वाकर्षण वाले दैत्य की तलाश शुरू की थी और गलती से अंधेरे में खूबसूरती से जटिल, धड़कते हुए दिल को खोज निकाला। ये इस बात का बेहतरीन सबूत है कि विज्ञान की सबसे बड़ी गलतियां अक्सर हमें सबसे लुभावनी और शानदार खोजों तक ले जाती हैं।